तो ना मैं अब फिर आता है हमारा बस टाइमिंग डायग्राम आता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। क्या क्या चीज है, पहले तो बस टाइमिंग डायग्राम होता क्या है। इसमें मैंने देखो, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ सारे पॉइंट्स। बस टाइमिंग डायग्राम होगा, बस टाइमिंग डायग्राम। ये जनरली ना हमारा 4 क्लॉक साइकिल ले रहा होता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर कोई भी पहले बता देता हूँ कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। 8088 होता है, 8086, इसमें ना 4 ऑपरेशन होते हैं। 4 ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन सी। एक तो होगा हमारा आईओ रीड, एक होगा हमारा आईओ राइट, एक होगा हमारा आईओ आईओ नहीं, एक होगा मेमोरी रीड, एक होगा हमारा मेमोरी राइट। ठीक, ये 4 ऑपरेशंस हो गए हमारे 8088 और 8086, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा जो बस टाइमिंग डायग्राम है ना, वो सिर्फ टाइमिंग ही नहीं बताता। एक तो पिंस की टाइमिंग बताएगा कि कौन सी पिन किस लॉजिक पे होगी हमारी। एक तो क्या बताएगा, पिंस का लॉजिक बताएगा, मतलब किस टाइम पे पिन का लॉजिक कितना होगा, है ना। फर्स्ट टी साइकिल में कितना होगा, सेकेंड में कितना होगा, ये सब ये बता रहा होगा पिन का लॉजिक। और दूसरा क्या बता रहा होगा, मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम मतलब कितना टाइम लग रहा है मेमोरी को एक्सेस करने में, उस पोर्शन को एक्सेस करने में, है ना। पर ये मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो स्पेशली मेंशन नहीं होता, पर हम इसमें इंक्लूड कर भी सकते हैं या नहीं। अब इसमें क्या हो रहा होगा, जो बुक में एक डायग्राम दे रखा है मेमोरी रीड का 8088 का, तो वो वाले पोर्शन में टाइम, ये सब डिले वगैरह और टाइमिंग, मेमोरी एक्सेस टाइम सब दिखा रखा है। ठीक, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। फिर इसमें हमारा आ जाता है जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो जनरली ना अगर 5 मेगाहर्ट्ज पे वो जो पहले होता है कि 4 टी साइकिल को हम 1 बस साइकिल भी बोलते हैं, है ना। फिर इसमें आता है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो 800 नैनो सेकेंड लेता है जनरली एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, टू एग्जीक्यूट कोई भी। अब वो मेमोरी रीड भी हो सकता है 1 इंस्ट्रक्शन, वो मेमोरी रीड भी हो सकता है, मेमोरी राइट भी हो सकता है, आईओ रीड, आईओ ऑपरेशन, आईओ राइट, ये जितने भी है ना, मतलब 4 जो ऑपरेशन है इनको जनरली माइक्रो प्रोसेसर 800 नैनो सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर 1.25 ट्रिलियन नहीं मिलियन, सॉरी, मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है 1 सेकंड में। इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में माइक्रो प्रोसेसर इतने सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक, और इसके बाद आता है जो हमारा टाइमिंग डायग्राम वाला पोर्शन आ जाता है ना। ये मैं पूरा कर देता हूँ ऐसे, 1 मिनट। फिर आता है हमारा टाइमिंग डायग्राम वाला पोर्शन। अब टाइमिंग डायग्राम में, ये बुक में हमारा टाइमिंग डायग्राम दे रखा है, तो पहले इसी को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या क्या है, जैसे अगर मैं ना थोड़ा सा, जब ये वाला जो पोर्शन आएगा, जब भी मैं इनको टाइम्स को बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं बुक से देख के बता रहा हूँ, मैंने कहीं फुल फॉर्म वगैरह नहीं लिख रखी है। तो एक बार इनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, वैसे और सब मैं बता दूंगा सही सही। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, स्टार्टिंग में हमारा कंट्रोल एक्टिव डिले है, ये है ना, ये है हमारा सबसे पहले ये है क्लॉक जनरेटर। 8284 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, इसका काम होता है क्लॉक जनरेट करना। तो 8284 से जो क्लॉक जनरेट आएगी वो हमारी सीएल के पिन पे आ रही होगी, है ना, सीएल के पिन पे, सीएल के पिन पे। तो सीएल के पिन पे जो भी क्लॉक आ रही होगी वो 8284 से ये जनरेट हुई है, वो सब यहाँ मेंशन है ना। फिर स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, इसमें 4 क्लॉक साइकिल है, एक T1, T2, T3, फिर कुछ वेट स्टेट है और फिर T4 क्लॉक साइकिल है यहाँ तक। तो स्टार्ट में ये जो डिले है ये हमारा कंट्रोल एक्टिव डिले। अब अगर हम इसको एड्रेस के केस में कह दे तो टी क्लेव कह सकते हैं। टी क्लेव हो गया हमारा एड्रेस वैलिड डिले। तो यहाँ पे ये एड्रेस वैलिड है या नहीं है, ये वाला डिले होगा। और अगर हम ALE के केस में कह दे तो ये होगा हमारा
क्या है, TCl-LH, TCl-LH, ये है एडर ALE एक्टिव डिले। ठीक, ALE एक्टिव डिले ये हो गया, ALE एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब उसका डिले आ गया ALE का। ठीक, फिर हाँ बस, तो ये स्टार्टिंग पोर्शन हो गया हमारा डिले वाला। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या हो रहा होगा। जैसी फर्स्ट क्लॉक साइकिल होगी, मतलब फर्स्ट टी साइकिल होगी, ये नहीं रही फर्स्ट टी साइकिल, तो इसमें क्या हो रहा होगा, सबसे पहले आयो और मेमोरी की पिन है, ये 8086 है तो आयो मेमोरी की पिन होगी। अगर 8088 है तो आयो मेमोरी की पिन है, अगर 8086 होता तो मेमोरी आयो की पिन होती है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका पिन डायग्राम जब बताया था, एक्सप्लेन करता माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसमें पिन डायग्राम वाली सारी पिन से, सारी नहीं मतलब कुछ कुछ पिन यूज हो रही होगी जो जो इंपॉर्टेंट होती है रीड ऑपरेशन में, तो उन पिन को हम इसमें शो कर रहे होंगे डायग्राम में। ठीक, अब इसमें आ गया सबसे पहले डिले वाला पोर्शन हो गया, ये डिले कवर हो गया। फिर जैसी फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में हम एंटर करें तो यहाँ पे आयो या मेमोरी के अंदर आ गया, या तो हमने आयो सेलेक्ट कर लिया है मेमोरी। अब इस पे डिपेंड करेगा कि हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। जैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में एंटर करी तो हमारी आयो और मेमोरी सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म होना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो शो हो गया। ये क्या है, DT/R पिन है। DT/R पिन का ऑलरेडी पता ही होगा आपको कि ये बताती है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। डेटा ट्रांसमिट का मतलब मेमोरी नहीं सॉरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, अगर रिसीव है तो हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे इसमें रीड है तो ये पिन एक्टिव लो है, मतलब एक्टिव लो नहीं, हाँ रीड पिन एक्टिव लो है तो लो है, 0 आ जा रहा है ना, ये 1 होगा और फिर नीचे चले गए तो 0 हो गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा ये दोनों पिन का मैंने बता दिया। अब फिर आता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, A8 से A15 पिन तो ये वाली होगी है ना, और AD0 से AD7 पिन ये वाली होगी। अब जैसी फर्स्ट टी साइकिल होगी तो यहाँ पे हमारा एड्रेस पड़ा होगा, क्योंकि ये वाली पिन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करती तो इसमें एड्रेस फ्लोट करता रहेगा, बस एड्रेस पड़ा रहेगा और यहाँ तक वो एड्रेस फ्लोट करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये पिन मल्टीप्लेक्सिंग करती है तो जैसे ही हमारी ALE एक्टिव होगी है ना, तो ये हमारा हो गया ALE एक्टिव डिले। ये जो TCHLL दे रखा है ना, ये हो गया, इसको एक्टिव होने में जो टाइम लगा ना यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा एड्रेस एक्टिव डिले। तो जैसे ही एड्रेस एक्टिव डिले आएगा उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है, अभी तो एड्रेस पड़ा है यहाँ पे है ना, जैसे ही ये एक्टिव होगा हमारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे और एड्रेस लैच में चला जाएगा। तो ये एक्टिव हुआ, ये होगी हमारी विड्थ, ALE विड्थ, TLHLL, ये होगी ALE विड्थ। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये कुछ इनएक्टिव डिले आया, मतलब इसको इनएक्टिव होने में भी कुछ टाइम लगा है ना, इस वजह से यहाँ पे अभी भी एड्रेस पड़ा है, ये TLX ये है ना। तो यहाँ पे जो डिले आया ना वो एड्रेस, मतलब यहाँ पे ये जो डिले वाला टाइम है ना, इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि अभी ALE डिले की वजह से यहाँ पे हमारा अब भी एड्रेस पड़ा है। ठीक, इस डिले में भी अभी हमारा एड्रेस है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ना इस वाले पोर्शन में, तो ये स्टेटस बिट को होल्ड कर रहा होगा, ना कि एड्रेस को, क्योंकि एड्रेस कहाँ चला गया, एड्रेस हमने, ये हमारी एक बार ये वाली पिन भी बता देता हूँ, ये हमारी A19 से A16 तक की पिन, ये S, और मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकता हूँ कि S3 से S6 तक की, क्योंकि इस पिन में ना ये कर रही होगी मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे जैसी ALE एक्टिव होगी ना तो लैच में स्टोर हो जाएगा हमारा एड्रेस। ठीक, एड्रेस लैच में स्टोर हुआ और ये कुछ डिले आ गया, यहाँ पे भी अभी एड्रेस पड़ा है, वो लैच में जा रहा होगा। ठीक, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जैसी लैच में चला गया एड्रेस, फिर हमारी बस ये स्टेटस को होल्ड करेगी, स्टेटस बिट को। यहाँ पे हमने S3 से S7 तक दिखा रखा है, क्योंकि जो हमारी S7 बिट होती है ना, S7 हमारी हमेशा 1 होती है, तो इसलिए हमने S7 भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पे बस। ठीक, और हमारी S6 भी हमेशा 0 होती है ना। उसके बाद हमारी जो S5 होती है, S5 हमारी IF की कंडीशन को बता रही होती है। अब इसमें यहाँ पे वही सेम हो रहा है कि कुछ जीरोज होगी कुछ वंस होगी, इसलिए हमने क्या करा, एक ऊपर को बना दी रेज, कुछ जीरोज होंगे मतलब, और एक नीचे बना दी कि कुछ वंस भी होंगी है ना। तो इसका मतलब बस यही है। फिर है हमारी
फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में मैंने ऑलरेडी सबका एक्सप्लेन कर दिया, जो रीड पिन होगी ये फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में एक्टिव नहीं होगी, है ना। तो जो फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में ये सारी पिन काम कर रही होगी ये मैंने बता दी। फिर जो सेकंड टी साइकिल चलेगी ना, जैसी सेकंड टी साइकिल चलेगी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये क्या है TCH1 CH2, तो ये है क्लॉकराइज टाइम। क्लॉकराइज टाइम कि यहाँ पे पहले ये डाउन चलेगी ना क्लॉक, तो क्लॉकराइज टाइम होगा ये, कि क्लॉक राइज होने में मतलब दोबारा से ऊपर आने में इतना टाइम लगा क्लॉक को, ये हो गया हमारा क्लॉकराइज टाइम। ठीक, इसके बाद है हमारी ये क्लॉकराइज टाइम हो गया, क्लॉकराइज टाइम। फिर इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आई और मेमोरी एक बार हमने सेलेक्ट कर ली, उसके ये अब देख इसमें ना हमें सिर्फ एक ही बनानी थी, लेकिन हमने दोनों बना रखी है। जैसे आईओ होगी या तो सेलेक्ट या मेमोरी होगी, तो बुक में तो दोनों दिखा रखी है, लेकिन हमें जो एक्चुअल में अगर डायग्राम बनाने को आ गया हमें बनानी होगी तो हम एक बनाएंगे कि या तो ये 0 होगी, सॉरी या तो ये 0 होगी या ये 1 होगी, है ना। तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद है हमारा फिर आता है यहाँ पे एड्रेस पड़ा था फर्स्ट टी क्लॉक साइकिल में, सेकंड में यहाँ पे स्टेटस बिट पड़ी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। ALE हमारी इनएक्टिव हो चुकी क्योंकि ALE का काम हो गया, एड्रेस लैच एनेबल हो गई थी और उसमें हमने एड्रेस स्टोर करा दिया, तो जब उसका काम खत्म हो गया तो अब इसे एक्टिव नहीं करेंगे, दोबारा से इनएक्टिव रहेगी जब तक कि पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर क्या हो रहा होगा, T2 साइकिल में ही मिड में हमारी RDY1 और RDY2 पिन एक्टिव हो रही होगी। इसमें हमारी ये पिन, इस पिन पे कुछ लॉजिक आ रहा होगा 0 1 जो भी। अब इनका काम क्या है, इनका काम है हमारा ये बताती है कि रेडी सिंक्रोनाइज सिग्नल प्रोड्यूस करने में। रेडी सिंक्रोनाइज मतलब जो भी वेट स्टेट आएगी ना उनको कोज करने का जो काम है वो मेनली इन पिन का ही है, कि वेट स्टेट हमारी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी वेट स्टेट क्यों आएगी, किस लिए नीड है इसकी, ये वेट स्टेट दे रखी है ना ये, तो ये भी मैं बताऊंगा किस लिए नीड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे T2 साइकिल के मिड में हमारी RDY1 और RDY2 का लॉजिक आया, ये लॉजिक जो है वो 8284 IC है, उससे था, मतलब ये हमने 8284 IC का दिखा दिया। वैसे ये माइक्रो प्रोसेसर में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का रीड डायग्राम, तो उसमें हमें ये शो करने की नीड है नहीं, क्योंकि हमने जो IC लगा रखी है ना वो IC का वर्क थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि 8284 IC है उसका वर्क अलग है, तो हमें ये शो करने की नीड नहीं है, पर फिर भी इसमें दिखा रखी है हमने, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये जितना भी कंप्लीट पोर्शन है, इसमें बस ये सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होगा रीड इनपुट पिन के साथ। अब जो रीड जो है ना, ये रीड इनपुट पिन है माइक्रो प्रोसेसर की, इस पे 8284 रीड आउटपुट पिन से सिग्नल आ रहा होगा, जो कि RDY1 और RDY2 सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे। अब जैसे ही रेडी पिन पे 0 होगा, यह है ना, जैसे ही इस पे 0, वो सॉरी, जैसे ही इस पे यहाँ से ऐसे ये 0 आया ना, यहाँ पे ये 0 आया जैसे ही, तो क्या हुआ, हमारी वेट स्टेट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जैसे 0 आया यहाँ पे वेट स्टेट स्टार्ट होगी ना, तो बस ये वाला पोर्शन था इम्पोर्टेंट। इस पिन का यूज कुछ नहीं है, ये वाला जो सिग्नल दे रखा है ये बस सिंक्रोनाइजेशन के लिए दे रखा है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे, है ना। ये है TRY-LCL, इसका भी एक बार बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। TRY-LCL इसका होता है रेडी इनएक्टिव टू क्लॉक, है ना, रेडी इनएक्टिव टू क्लॉक। अभी यहाँ पे मतलब रेडी इनएक्टिव है और फिर यहाँ पे रेडी एक्टिव हो गया, बस उसका ही है ना। फिर है हमारा इसके बाद आता है TCV-CTV, ये है कंट्रोल एक्टिव डिले। तो यहाँ तक है, मतलब जो डेटा एनेबल पिन है ना उसका कंट्रोल एक्टिव डिले यहाँ तक है, कि ये यहाँ तक अभी तक एक्टिव ही नहीं हुई, है ना। जो भी पिन जहाँ से एक्टिव होगी वहां तक उसका कंट्रोल एक्टिव डिले होगा, तो यहाँ तक इसका डिले चल रहा था, इसके बाद ये एक्टिव हुई हमारी, है ना। एक्टिव होने का मतलब मेन मोड में जब भी DEN पिन एक्टिव होगी तो एक्टिव लो होगी, इसलिए 0 हो जाएगी, 0 होगी। जैसे ही इस पे 0 वैल्यू आई, इसके बाद क्या हुआ हमारा, जैसे ही इस पे 0 वैल्यू आई तो हमारा बस जो है, जो बफर है वो एक्टिव हो गए, है ना। एक बार ये भी बता देता हूँ कि T1 साइकिल में क्या था कि T2 के हाफ तक
T2 के हाफ तक इसमें हमारा एड्रेस पड़ा था। फिर अब हमें क्या करना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए था, लेकिन डेटा क्यों नहीं आया, फ्लोट कर रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ पे अभी डेटा नहीं आया, मतलब क्योंकि रीड ऑपरेशन परफॉर्म होना है ना, तो अभी क्या हो रहा होगा, एड्रेस, यहाँ से हमें एड्रेस मिला। अब जो एड्रेस मिला हम उस एड्रेस पे जाएंगे, है ना। फिर उस एड्रेस पे वो जो डेटा है वो मेमोरी में लोड होगा, मतलब वो जो डेटा है वो मेमोरी से बफर में लोड होगा, होगा ना, बफर में लोड होगा वो डेटा। अभी एड्रेस जाएगा, पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे बफर से कि हमें ये वाला एड्रेस चाहिए, है ना। फिर बफर मेमोरी के पास जाएगा, वो मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा कि ये वाला मतलब इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आई है। तो ये टाइम उसमें जा रहा होगा, क्योंकि रीड ऑपरेशन है, हमें मेमोरी से डेटा उठा रहे हैं, फिर वो सब कर रहे हैं, तो इसमें ना हमें ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो डिले हो रहा होगा, ये थोड़ा सा डिले है, ये है हमारा डेटा लोड होने में, कि मेमोरी से डेटा लोड हो रहा है बफर में, ये वो वाला डिले है, ठीक। तो यहाँ पे दो डिले आए। एक तो पहला डिले क्या था, ये जैसे डेटा एनेबल हो गया था, बफर एक्टिव हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन बफर एक्टिव हो गया तो भी हमारा डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी क्या काम चल रहा था, पहले उसने एड्रेस लिया, फिर उसने रिक्वेस्ट डाली मेमोरी पे, मेमोरी ने फिर क्या करा, उस डेटा को उसे दिया। तो ये जो सब काम हुआ ना, इतना टाइम, इसलिए ये क्लॉक साइकिल वेस्ट कर दी, है ना। तो ये जो वेस्ट हुई, मतलब ये थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक। ये पर मैं ये वाली वेस्ट नहीं कह सकता, ये हुआ सिर्फ डेटा फ्लोटिंग टाइम लगा, है ना, कि एड्रेस फ्लोट हुआ, एड्रेस वहां तक गया, पहले बफर के पास गया, बफर से फिर मेमोरी पे गया, मेमोरी से वहां पे वैलिड चेक हुआ, और उसके बाद वहां से हमने उस डेटा पे जो वो उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा था, वो डेटा हमारा बफर में आना स्टार्ट हो गया यहाँ से। मतलब ये तो हमारा एड्रेस फ्लोट का टाइम था बस, ठीक। तो डेटा एनेबल यहाँ पे हो गया था, लेकिन एड्रेस फ्लोट में इतना टाइम लग गया। बफर एक्टिव हो चुका था, तो बफर सारे काम कर रहा है और डेटा उठा के ला रहा है वहां से, ठीक। अब जैसे ही डेटा आ गया तो यहाँ पे हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, है ना। ये इस टाइम में हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे तो डेटा आ रहा है, जनरली क्या होना चाहिए था, मतलब नॉर्मली जो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा डेटा रीड हो जाना चाहिए था इस वाले पोर्शन में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले फ्लोट हुआ एड्रेस, फिर हमारा डेटा आया, अभी डेटा आ रहा है, लोड हो रहा है मेमोरी से, फिर इस पोर्शन में हमारा जाके रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, है ना। क्योंकि डेटा जो जितना भी डेटा पड़ा होगा वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा बस, फिर वही फ्लोट होगा, मतलब वापस इसमें जो एड्रेस होगा कि हमें डेटा लेके कहाँ जाना है, तो वहां पे जाएगा ना, तो वहां पे फिर से फ्लोट होगा और जो कुछ रीड वीड हो जाएगा, जो भी होना होगा। सॉरी, मतलब यहाँ पे तो हमारे ऑपरेशन T4 क्लॉक साइकिल खत्म होगी ना, तो इसके बाद तो हम ये देखेंगे ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। हमें सिर्फ यहाँ तक का मतलब था कि ये डेटा रीड हुआ लास्ट में जाके, ठीक। अब इसमें और पिन क्या थी, जैसे T2 क्लॉक साइकिल में क्या क्या हुआ, पहले तो ये आईओ और मेमोरी वाली पिन थी, ये तो हमारी वही रहेगी, और एड्रेस वाली पिन थी A8 से A15, इसमें क्या हो रहा होगा, एड्रेस ही फ्लोट करेगा, क्योंकि हमारा इसमें एड्रेस ही पड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग तो कर नहीं रही, इसमें 8 बिट की डेटा बस होती है ना, तो मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो रही, इसलिए फिर ये वाली जो पिन थी ये मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे, मतलब T2 क्लॉक साइकिल में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्टेटस फ्लोट कर रहा होगा। फिर ALE हमारी एक बार एक्टिव हुई, यहाँ पे लैचेस, मतलब जो जहाँ भी मल्टीप्लेक्सिंग थी वहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई और हमारा एड्रेस स्टोर हो गया। अब हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये हमारी इनएक्टिव ही रहेगी पूरे टाइम। फिर रेडी सिग्नल आए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ 0 या 1 पास हुए, है ना, उससे क्या हुआ, इसमें मतलब रेडी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल प्रोड्यूस हुए, और वो सिग्नल कहाँ पे आ गई, हमारी रेडी इनपुट पिन पे आ गई। अब रेडी इनपुट पिन पे जैसे ही आए ना सिग्नल, तो हमें वेट स्टेट एग्जीक्यूट करनी थी। मतलब वेट स्टेट के लिए जो रेडी सिग्नल का यूज होता है, वो रेडी पिन का मतलब यूज वो वेट स्टेट लाने के लिए होता है। तो हमें पता था यहाँ पे एक वेट स्टेट आने वाली है। क्यों आने वाली है, डेटा मतलब इन होगा ना, उस टाइम जब डेटा आ रहा होगा मेमोरी से और बफर में, तो यहाँ पे कुछ माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेटा आ रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, इसलिए हमें वेट स्टेट एग्जीक्यूट करानी थी, तो हमने रेडी पिन पे 0 डाल दिया।
है ना, 0 आया वो इसके थ्रू आया 8284 के थ्रू, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है माइक्रो प्रोसेसर पे 0 आया और हमारा ये वेट स्टेट एग्जीक्यूट हो गई, जैसी एग्जीक्यूट हुई उस टाइम पे डेटा इन हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमने रीड करा लिया बस। फिर AD 0 से AD 7 वाली का मैंने बता दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे फ्लोट क्यों हो रहा है, क्योंकि एड्रेस फ्लोट होगा, वो बफर के पास जाएगा, ये सब ऑपरेशन हो रही होंगी। फिर ये हमारी DT/R पिन, और हाँ क्या हो रहा होगा, T2 के मिड में जाके हमारा ये भी एक्टिव हो रहा होगा, ये वाला पोर्शन रीड पिन पे रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गया होगा, है ना। और उसी टाइम पे जैसे रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो रहा होगा ना, सेम टाइम पे हमारी डेटा एनेबल पिन भी एक्टिव हो रही होगी, तो दोनों पिन एक टाइम पे एक्टिव हो रही होगी, और जैसे ऑपरेशन खत्म हो जाएगा ये हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, है ना। जैसे रीड ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, रीड होने के बाद ये भी हमारी होगी। अब इसमें हमारा एक TVDNL है, वो TDVCL, तो इसका काम भी एक बार मैं बता देता हूँ बुक में। TDVCL, अरे इसकी फुल फॉर्म पता नहीं कहाँ गई। हाँ, तो डेटा इन सेटअप टाइम, बस ये तो था डेटा इन सेटअप टाइम। तो अब ना जैसे बुक में नीचे ही दे रखा है यहाँ पे, अबे आजा जल्दी नीचे को, हाँ यहाँ पे दे रखा है ना, memory access time start when the address appear on the memory address bus and continue until the microprocessor sample the memory data at T3, मतलब T3 तक memory access time चलता रहेगा। इसके बाद हमें memory access time से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि फोर्थ में तो बस ये पिन इनएक्टिव हो रही होती है सारी, T4 साइकिल में इतना कुछ नहीं हो रहा होता, सारी पिन इनएक्टिव हो रही होती है बस कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। तो 3 क्लॉक साइकिल में भी हो जाता है कंप्लीट, जनरली जो जनरल ऑपरेशन है वो T3 तक हो जाएंगे पूरे, फिर बस इनएक्टिव हो रही होगी सारी पिन, इसलिए जो टोटल कंप्लीट टाइम वो 4 क्लॉक साइकिल लग जाती है। अब इसमें दे रखा है हमारी अप्रोक्सीमेटली 3 T स्टेट इलैप्स बिटवीन दीज टाइम, है ना। द एड्रेस डज नॉट अपेयर अंटिल T क्लेव टाइम, एड्रेस जो है ये T क्लेव टाइम क्या है, हाँ जो एड्रेस है वो हमारा T क्लेव टाइम तक नहीं आएगा, ये वही है हमारा कंट्रोल टाइम। मतलब इसका मतलब है टी क्लेव टाइम का है एड्रेस वैलिड डिले। तो स्टार्ट में मैंने बताया था ना एड्रेस वैलिड डिले आ रहा होगा कुछ, यार फिर से ऊपर भाई कहाँ भाग रहा है, हाँ ये था ना, यहाँ पे ये था एड्रेस वैलिड डिले, ये नहीं था क्लेव, स्टार्ट में एक क्लेव आ गया टी क्लेव टाइम, है ना, तो ये हो गया हमारा एड्रेस वैलिड डिले। और एक और था, एक ये था TDVNL, वो TDVCL, है ना। तो एक तो आया हमारा टी क्लेव टाइम कितना था, टी क्लेव टाइम था हमारा 110 नैनोसेकंड का, है ना, अगर हमारी 5 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक एग्जीक्यूट कर रही है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ T1 के स्टार्ट के बाद, दिस मीन्स दैट टी क्लेव टाइम मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब हमें जो मेन ऑपरेशन है वो T1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टी क्लेव टाइम को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, 3 क्लॉकिंग स्टेट से, जो कि 600 नैनोसेकंड की है। 3 क्लॉकिंग स्टेट हमारी जैसे 200 की है सारी, मैंने बताया था 800 नैनोसेकंड लगते हैं, तो सारी 200 की है, कि 200 नैनोसेकंड 200 ऐसे है, तो 3 क्लॉक साइकिल तक 600 नैनोसेकंड हो जाएगी, है ना। फिर 110 नैनोसेकंड यहाँ पे जो टाइम है वो बिना फालतू का लग रहा है, मतलब एड्रेस वैलिड डिले था ये, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, दिस मीन्स दैट टाइम मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये हो गया दैट सेपरेट द appearance of the address T1 and the sampling of data T3. One other time must also be subtracted. अभी एक तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, अब एक टाइम और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, डेटा सेटअप टाइम DVCL, ये जो यहाँ पे डेटा सेटअप टाइम था ना, ये इसकी तो नीड ही नहीं थी, ये भी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये बिना फालतू का था जो यहाँ पे था, मतलब बफर से ऑपरेशन हो रहा था, वो फ्लोटिंग टाइम लग रहा था, बफर मतलब मेमोरी से बफर में लोड हो रहा था, उसमें बिना फालतू का टाइम लगा है। तो T3 में जो ये टाइम हुआ ना, जो वेट स्टेट आई, वही था ये बेसिकली वेट स्टेट वाला टाइम। तो मेमोरी, क्योंकि इस टाइम में माइक्रो प्रोसेसर ने तो अपने काम एग्जीक्यूट करे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला गया, माइक्रो प्रोसेसर अपना दूसरा काम एग्जीक्यूट करने लगा,
जैसे ही बफर से वो सिग्नल जाएगा ना माइक्रो प्रोसेसर को कि डेटा आ गया, डेटा फुल बफर का मतलब कि बफर फुल है, तो सेव्ड माइक्रो प्रोसेसर दोबारा से आ जाएगा यहाँ पे। तो बीच में माइक्रो प्रोसेसर चला गया कहीं और, इसलिए क्योंकि बीच में माइक्रो प्रोसेसर गायब हो गया, जैसी वेट स्टेट हुई ना माइक्रो प्रोसेसर गायब हो गया, तो इस टाइम को भी सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना हमें, है ना। तो इसीलिए हमने TDVCL टाइम को भी हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बीच में माइक्रो प्रोसेसर अपना दूसरा काम कर रहा था, तो हम इस टाइम को क्यों इंक्लूड करें, है ना। तो वेट स्टेट के टाइम ये हो गया। तो ये जो DVCL टाइम था वो 30 नैनो सेकेंड का होता है, मतलब इसमें से 600 में से 110 और 30 हमने सब्ट्रैक्ट करे तो हमारा 460 नैनो सेकेंड आ गया, है ना, 460 नैनो सेकेंड ये हो गया। मतलब अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, जो एक्सिस टाइम था, ये टाइमिंग डायग्राम वाला पोर्शन और एक्सिस टाइम वाला सारा ये मैंने बता दिया ऑलरेडी इस डायग्राम में कैसे क्या हो रहा है ना। कौन सा टाइम क्या है, 420 नैनो सेकेंड लग रहे हैं टू ऑपरेट करेक्टली विद 8088 और 8086 और 8088, और ये डिले भी बता दिया, ये डिले क्यों था, फ्लोट वाला ये जो यहाँ पे डिले था। अब अगर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे ना तो इतना सारा डिले नहीं आएगा, बताओ क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली यहाँ पे डेटा आ जाएगा, डेटा फैच कर लेगा और वो मेमोरी में डाल देगा। तो ये जो फ्लोटिंग वाला डिले आ रहा था ना, ये सिर्फ रीड ऑपरेशन के केस में ही आएगा, वैसे नहीं आएगा, है ना। तो बस ये वाला पोर्शन कवर कर दिया। अब मैं जो इसका सिंपलर वे है ना, उसमें कुछ पिन इंक्लूड करके वो बता दूंगा अलग से, है ना। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ बस।